कि ये जो 10 दिन का 2 डेज MBA प्रोग्राम आपने अटेंड किया था, और उसके बाद में जो 10 डेज का चैलेंज है ये आपने लिया था, एंड देन हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट आर द shift in your thinking process, what is the things that you have achieved during 10 days. वो छोटी चीज भी हो सकती है, छोटा अचीवमेंट भी हो सकता है, that would be fine. Please go ahead and share your experiences. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और प्रोफेशनल में एक पायलट हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी, कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके पीछे एक मतलब कि कंटिन्यूसली और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज पिछले 10 दिनों से हमने सीखा, चाहे आप हवाई जहाज भी उड़ाते हैं तो हमारा भी था कि सबसे पहले हम सीखते थे कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और उस काम को हम लगातार 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 करते जाते थे। तो हमारी वो स्किल्स जो थी वो डेवलप होती रहती है एंड वी बिकम अ बेटर पायलट। और फिर उसके बाद वो ऐसे इंटीग्रेट हो जाते थे कि मतलब कि ना, अपना जैसे एक पक्षी उड़ रहा है आप उसकी तरह उड़ सकते हो। तो सेम इज इन लाइफ ऑल्सो, कि जो भी हमने स्किल्स हैं, सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि वो हमें चाहिए क्या और क्यों चाहिए। तो एक बार जब वो क्लियर हो जाती है कि मुझे ये स्किल्स इसलिए चाहिए, और जैसे जैसे आप उसको डेवलप करते जाते हो, जैसे गोल सेटिंग्स की हमने बात की, तो जब गोल सेट्स और जब वो धीरे धीरे अचीव होने शुरू होते हैं ना, हमें जब एक डिफरेंस लगना शुरू होता है कि नहीं ये बात इससे तो बन रही है हमारी बात, तो उसमें ना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ना शुरू होता है और उसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और स्पेशली जो 6 AM क्लब की अगर हम बात करें, तो एक ना अकाउंटेबिलिटी आ गई थी सर। पता, सही पूछे तो मतलब कि ज्ञानचंद और रायचंद सर हम सभी हैं, लेकिन जब तक हमारी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, अब कुछ भी हो सर, मतलब कि 6 बजे आके कैमरे के सामने बैठ जाते हैं और हो ही जाता है काम। तो Right. एक है कि कहीं गलतियां होती है तो कोई ना कोई उसे गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। और कई बार हम काम करते रहते हैं और काफी सारी चीजें हमें पता है, लेकिन ना वो रियलाइज नहीं होती हैं। तो बार बार में हमें उसका करेक्शन मिलता है, अच्छा अरे यहाँ भी देखना है, यहाँ पे देखना। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा में मिल रहा है। और कंसिस्टेंसी, जो सर हमेशा कहते हैं और मैं भी अब बिलीव करता हूँ उसमें, इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। तो जो हम हैबिट्स फॉर्म करते हैं इसके पीछे, कि मतलब कि आज भी सुबह 6 बजे उठा, ये क्लास अटेंड की और इसके ऊपर प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद अपनी जो अगली हैबिट है, जैसे मान लो कि सर ने कहा था कि हेल्थ के बारे में, तो ऑटोमेटिकली भी इसके बाद मेरे को वॉक के लिए निकलना है। तो 6 बजे उठे तो वॉक के लिए निकल जाऊंगा, अगर नहीं उठे तो फिर वॉक भी गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है कि कंसिस्टेंसी बनी रही है। गोल्स की, गोल नाम की कोई चीज है, कई बार हम भूल जाते हैं, एक रूटीन में चल पड़ते हैं कि यार ये ऐसे रूटीन चल रहा है, जैसे जॉब में है तो भी चल रहा है वो, लेकिन कभी याद ही नहीं आता कि यार हमें अपग्रेड करना है अपने आप को। और Right. करना है, पता भी लग जाए तो कैसे करना है ये नहीं समझ में आता। तो ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो सिस्टम था, एंड आपने और इतनी सिंपल भाषा में आपने चीजें को समझाया है, जो कि कई बार ना बड़े टेक्निकल टर्म्स आते हैं, उसका मीनिंग नहीं पता होता तो फिर समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आप जैसे डे टू डे एक्टिविटीज के हिसाब से, जो बचपन से हमने चीजें या समाज में रह के वर्ड्स सीखे हैं, उनसे जब हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम पिक्चर की उसी एक स्टोरी फॉर्म में जब आप समझाते हो तो एकदम क्लियर हो जाता है। और स्टोरीज ज्यादा हमेशा याद रह जाती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्टोरी फॉर्म में चीजों को समझाते हो। और डे टू डे एक्टिविटीज में जब हम हर रोज समाज में रह करके रह रहे हैं, और जो वर्ड्स वहां पे यूज होते हैं उनसे कनेक्ट करके जब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, तो वो एक ना परमानेंट मेमोरी टाइप में आ जाते हैं। और कई बार ना वो स्टोरी का एक पार्ट भी अगर कनेक्ट हो जाए ना तो पूरी स्टोरी याद आ जाती है। Right. तो ये मुझे सर बहुत अच्छा लगा, आपका टीचिंग स्किल्स भी आपकी नकल करके इसको इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ जब मैं अपने बिजनेस में इन चीजों को यूज करता हूँ। तो मुझे वाकई में सर काफी सारी हेल्प मिल रही है। एंड गोल सेटिंग्स में जो आप क्या बोलते हैं ये माइंड को ट्रेन करने की विजुलाइज करने की जो प्रोग्रामिंग कराते हैं, इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। और जो गाइडेड मेडिटेशन होती है, खुद करते हैं और कई बार नहीं हो पाता, लेकिन गाइडेड में होता है ना कि आपकी आवाज को पकड़ के चलते रहते हैं, तो दिमाग इधर उधर यूज नहीं होता है वो, एंड वी जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। एंड सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, उसके सामने गोल क्लियर है तो सर सारे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं।
राइट। तो गोल सेटिंग्स का प्रिंसिपल और खास करके जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में, ताकि क्या होने वाला है अगर हमने विजुअलाइज कर लिया तो उसकी तरफ बढ़ने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। एंड थैंक यू Yes. सो मच। So thank you, Narendra ji, for sharing your experiences.